सुप्रभात प्यारे छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल से तीसरी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक मंथन से पाठ 19 संवाद लेखन पढ़ेंगे, जो पृष्ठ नंबर 64 पर है। अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और पृष्ठ नंबर 64 पर आइए। पाठ 19 संवाद लेखन। बच्चों, संवाद का अर्थ होता है वार्तालाप या बातचीत। जब दो लोगों में परस्पर वार्तालाप होता है उसे संवाद कहते हैं। संवाद का अर्थ है किसी से किया जाने वाला वार्तालाप या बातचीत। लेखन कार्य में संवाद लेखन विशेष स्थान रखता है। संवाद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। संवाद छोटे व रुचिकर होने चाहिए। संवाद एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। संवादों की भाषा सरल होनी चाहिए। बच्चों, संवाद का शाब्दिक अर्थ है बातचीत। इसे वार्तालाप भी कहते हैं। सामान्य रूप से दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहा जाता है। दो लोगों में हुई बातचीत को लिखना संवाद लेखन कहलाता है। हम टेलीविजन, सिनेमा, नाटक आदि में पात्रों में संवाद देखते और सुनते हैं। नाटक तो पूरा ही संवाद होता है। कोई भी कहानी, उपन्यास आदि संवाद के बिना अधूरे होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में भी संवाद का कोई न कोई उदाहरण अवश्य देखते हैं। संवाद लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। संवाद छोटे होने चाहिए और रुचिकर होने चाहिए। रुचिकर अर्थात रोचक होने चाहिए। पढ़ने वाले को संवाद पढ़ के आनंद आना चाहिए। संवाद एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। जो बातचीत दो लोगों के बीच हो रही है वो एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए। जब हम संवाद लिखते हैं तो उसकी भाषा का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, जो आसानी से समझ में आ सके। बच्चों, अब हम संवाद का एक उदाहरण देखेंगे कि हमें संवाद किस प्रकार लिखना चाहिए। संवादों के कुछ उदाहरण। दो पड़ोसियों के बीच संवाद। रवि: देखिए भाई साहब, आप अपने बेटे को समझा लें। पड़ोसी: उसने क्या कर दिया रवि जी? रवि: कल उसने खिड़की का शीशा तोड़ दिया। पड़ोसी: रवि जी, इतनी नाराजगी ठीक नहीं है। बच्चा है, यही तो उसके खेलने कूदने के दिन हैं। रवि: मेरा तो नुकसान हो रहा है, आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। पड़ोसी: ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा और आपका जो नुकसान हुआ है वह मैं भर दूंगा। रवि: मेरा यह मतलब नहीं था, छोड़ो यार, बस उसे समझा देना। बच्चों, संवाद लेखन का ये एक उदाहरण है जिसमें दो पड़ोसियों के बीच बातचीत हो रही है, जिसमें दो पात्र हैं। एक का नाम है रवि और दूसरा उसका पड़ोसी है। रवि अपने पड़ोसी से कहता है, आप अपने बेटे को समझा लें। तब उसका पड़ोसी पूछता है, उसने क्या कर दिया रवि जी? तब रवि कहता है, उसने मेरे खिड़की का शीशा तोड़ दिया है। पड़ोसी कहता है उसे समझाते हुए कि इतनी नाराजगी ठीक नहीं है, वह बच्चा है, अभी तो उसके खेलने कूदने के दिन हैं। तो रवि गुस्से में कहता है, मेरा तो नुकसान हो रहा है और आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। पड़ोसी कहता है, ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा और आपका जो नुकसान हुआ है उसे मैं भर दूंगा। तब रवि कहता है, नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था, छोड़ो, आप उसे समझा देना। ये इन दो लोगों के बीच हुई बातचीत थी जिसे हम संवाद कहते हैं। आप इस संवाद में देख सकते हैं कि हर वाक्य क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। पहले एक व्यक्ति की बात लिखी गई है, उसके पश्चात दूसरे व्यक्ति की, फिर इसी प्रकार क्रमबद्ध तरीके से बातचीत लिखी हुई है। इस उदाहरण में उन बातों का ध्यान रखा गया है जो हमने अभी पढ़ी थी। बच्चों, यह संवाद का एक उदाहरण था। मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि हमें संवाद किस प्रकार लिखना है
और संवाद लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में अवश्य रखनी है। और इस उदाहरण को अच्छी तरह समझकर ही आप संवाद लिखेंगे। ओके, संवाद लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि संवाद छोटा होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए और एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए और उसकी भाषा भी सरल होनी चाहिए। ओके बच्चों, आपको यदि संवाद लेखन से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।